I don't know what to do. We will miss you a lot. Your effort on the way towards your goal. Each and every one of you, must be trying hard to pass this board exam. आप लोग गैस करेंगे वो कौन है? मिस्टर आइंस्टीन। कौन हो सकता है ये 10th क्लास से? सोहम। सही जवाब। सोहम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नाम भी अननोन है और वो भी अननोन है भी। पहचानिए कौन होगा मिस्टर अननोन? सही जवाब अरविंद। कौन होगा मिस्टर एथलीट? आयुष। नहीं। अनुज। सही जवाब अनुज। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी बता दिया। अनुराग नहीं आया। बता दीजिए मेहंदी डिजाइनर। सही जवाब नीतू। मिस क्रिएटिव। सही जवाब आकांक्षा। मैं बिजनों सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आइए। मिस क्रिकेटर। सही जवाब रश्मि। अच्छा रश्मि क्रिकेटर है। कहते हैं तो हमेशा आप खुश रहेंगे। आपके मन में ये विचार कभी नहीं आएगा कि मैं तो इस योग्य था, मैं भी बैठ जाता। के छात्र छात्राओं और विदाई पार्टी देने वाले प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और कक्षा 10 और 12 के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बोर्ड परीक्षा के लिए। अभी एक बूंद आगे बढ़ी सोचने से यही मन में लगी, आप यूं मैं घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। यही थी सोच मेरी भी कुछ एक वर्ष पहले, पर मौके मिले हवा के झोंके मिले। अब मैं बूंद तो हूँ पर गिरूंगी जिस भी पटल पर, नमन करूंगी विमल करूंगी संवार कर। अरे वाह, आप लोग तो पहचान गए। मैं स्वाति दी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आएं और दीदी का टाइटल है मिस एवरग्रीन। तो अब बौने हैं। भवन बनाओ उपग्रह छोड़ो, कुछ विस्तृत से मेरे सपने हैं। देख लोगों की परेशानियां और वे जो मेरे अपने हैं। बनकर सिविक सर्वेंट ये भी तो कार्य करने हैं। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी पहचान गए। दीदी का टाइटल है मिस मल्टी टैलेंटेड। आकाश मैं प्रिंसिपल सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। क्या सोचा था सोच रहा हूँ मैं क्या मैं सोच रहा था सोचा है मैंने क्या। सोच सोच के सोच रहा हूँ मैं अब क्या। भूल न जाओ यारो तुमको, सोचो जरा मेरा नाम है क्या। तो शिवम जी का टाइटल है मिस्टर थिंकर। मैं भारत नहीं क्यों पत्नी चाचा की होती है चाची और मम्मी तो नहीं होती पापी। ऐसे बहुतरे प्रश्न मेरे सर और फिर सर कहते कहते थक जाता हूँ। जरूर बनूंगा एक दिन
मैंने अपनाया है विनम्र सुशील व्यवहार मेरा, नृत्य मुझे संभाया है। हूँ अंधकार के दुश्मन में, गंभीर चुनौतियों को मैंने अपनाया है। सही जवाब दीपाली दीदी। और दीपाली दीदी का टाइटल है मिस चैलेंजर। मैं सिलवाना सर जी से निवेदन करती हूँ। पीला पीला, ये आपको 3 बार बोलना पड़ेगा। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पीला पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। तुमसे हम जुदा चले सारे घूमते बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है, पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भी हैं मनु की संतानें, हम भी हैं मनु की संतानें, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम भी हैं मनु की संतानें, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर लक्ष्य जरूर सफल होगा, लक्ष्य जरूर सफल होगा। मैं डांस करने वाली हूँ। तो जो मैं डांस कर रही हूँ ये हमारी स्कूल का पहला डांस था जो हमने 6th में किया था। उस समय शायद हमारे कैंप लगे हुए थे तो हमने गलती से मिस्टेक से डांस किया था, तो मैं वो करना चाहूँगी। लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक। Now, फिर याद करो दूसरा वो बांध ही नहीं पा रही है। 23, 24, 25। 3 कर दिए उनको दिन तक जाओ बिन ठीक बात है सिम के बांध रहा क्यों बांध रहे तो आप लोग रेडी हैं? टाइम स्टार्ट कर दो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। के बाद में वो करना ये ना कर देता हूं पढ़ने कर देता हूं ट्राई करना है कैसे करना बच्चे को पढ़ने में चंद्र दो बच्चा में पढ़ना है इसी के में जाता है ना हल्का इस बनना स्वाति के तो बारी बारी तेरी बात है स्वाति लोगों का काम गेम खत्म। हमारे विनर आ चुके हैं पारस भैया और आरती दीदी। 5 होंगे 5 इनके 4 डिस्क्वालीफाई छोड़ देना बस करिए शिवम बोलेंगे
वो पेट पे लगा अबे खुद बांध ले बोल दो एक भी नहीं बांध पाया टूट गया वो मोनिका ने बांध दिया ये कैसे मार रहा हो गया एक को फुलाना था एक को बांधना था ना बातचीत होगी जीत गए भाई शिवा मेरा हाथ तो बांध ले तो हमारे विनर आ चुके हैं। एक भी नहीं बांध पाया ही मासूम बन जाते थे। होमवर्क ना करने के तरह तरह बहाने बनाते थे। टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही हम नीचे देखकर खूब देखते थे। स्कूल में जानबूझकर देर से आना, फिर तरह तरह के बहाने बनाते थे। प्रार्थना में एक आंख खोलकर आसपास देखा करते थे। क्लास में जाने के लिए दौड़ तो ऐसे लगाते थे, लगता था हम ही सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले थे। दोस्तों के साथ हाफ टाइम में पैसे इकट्ठा कर समोसा, चाउमीन और मून चिप्स खाया करते थे। रविवार से पहले शनिवार को सबके मन में लड्डू फूटा करते थे। फिर रविवार की शाम को सोमवार के बारे में सोच के सबके दिल टूटा करते थे। स्कूल में खूब मज़ा करते थे, फिर भी न जाने क्यों यहाँ आने से डरते थे। पहले हमें खींच कर स्कूल में लाया करते थे, अब न जाने यहाँ क्यों ठहरा हो जाने का मन ही नहीं करता। अंत में एक बहुत ही अच्छी निराली बात है कि जब हम यहाँ आए थे तो आंखों में आंसू और मुंह सूजा हुआ था, लेकिन अब जा रहे तो आंखों में आंसू है और मुंह पे मुस्कान है। तो इसी के साथ में एक अंत में एक थोड़ी दो पंक्तियाँ कहूँगा कि न अब दोस्तों की वो महफिल होगी, न वो कारवां होगा, अब अकेले हम और खुला आसमां होगा। धन्यवाद। ये फेयरवेल का जो कार्यक्रम और शुभकामना संदेश जो कार्यक्रम हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने रखा है, इस कार्यक्रम तुम्हारा बेबी है के लिए मैं क्लास 9th के सभी बच्चे और कक्षा 9th कक्षा अध्यापक, क्लास 11th के सभी बच्चे और क्लास 11th के कक्षा अध्यापक, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जो हमारे प्रधानाचार्य जी ने जो अनुमति दी है, तो आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते। एग्जाम 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। सब बच्चे ईमानदारी से पेपर करेंगे और सभी प्रश्न हल करेंगे। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे क्या करूं, I don't know what to do, I don't know what to do. Now it's exam time. जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जब आप अपने दोस्त को नकल के लिए बुलाएं और वो ना सुने। When your friend speaks too loud, सेकंड का आंसर बताना। सेकंड का आंसर क्या? जब पूरी क्लास एक साथ मिलकर चीटिंग चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
एग्जाम खत्म होने में बस 5 मिनट बाकी है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। ओ पालनहारी निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा खानो नाही। नाउ इट्स रिजल्ट टाइम। रिजल्ट के अनुसार आप सभी पास हो चुके हो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। और ऐसे ही चलते हुए हम अपने स्कूल के आखिरी पड़ाव पर आ गए और इस रास्ते में हमने खुशी और गम दोनों देखे, पर ऐसे दोस्त बनाए जो हर टाइम साथ थे और रहेंगे। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बोल पाती हूँ, आगे कर पाती हूँ, वो शायद मैं नहीं सीख पाती अगर हमारे टीचर्स, अगर मैं जो भी करती हूँ या मैं जो भी मैंने किया, वो मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हर हमेशा चाहते थे कि तू कर सकती है, मतलब करना है ऐसा। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी सभी सर को, सभी फ्रेंड्स को। और शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी क्लास मिली। अब अभी तक जितनी भी मैंने क्लास देखी वो शायद ऐसी नहीं थी। मेरी क्लास बहुत बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है, सभी बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत मिस करूँगी अपने स्टूडेंट को। थैंक यू। बच्चे का सर्वश्रेष्ठ टाइम है, एक साथ कह सकते थे गोल्डन पीरियड है। बहुत ही याद आएगा हमें कि शायद आगे हमें वो टीचरों की डांट सुनने को न मिले, वो टीचरों की प्यार सुनने को न मिले, क्योंकि भले ही चाहे हम कितने भी एवरेज स्टूडेंट रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि टीचरों का लगाव हमारे प्रति कितना सजग होता है। और मैं ये कहूँगा कि जिंदगी में ये लम्हा खुलकर जीना चाहिए। और ये फेयरवेल पार्टी को हमारे जो सहपाठी थे 11A और B, मुझे इस कार्यक्रम में मैं कहूँ तो सब कुछ ही बढ़िया लगा, लेकिन जो उन्होंने एक्ट किया वाकई बहुत बढ़िया था और मैं उनका फैन हो गया भाई। 9th में थी, इस टाइम पे तो लॉकडाउन था और 10th में जब मैं पहली बार आई, मुझे आज तक इतने टीचर्स ने कभी नहीं पढ़ाया। मेरे मन में कितना बड़ा डर था कि टीचर्स कैसे होंगे, और स्पेशली बोलो तो मेरे टीचर्स कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे हमेशा मैम नहीं पढ़ाया था और सर का नाम सुन के मुझे डर लगता था कि क्या होगा स्कूल में, कैसे होंगे सर। और हिंदी हमें सभी सर ने पढ़ाया है और यहाँ तो बस 2 मैम देखी थी मैंने और उन्होंने भी मुझे नहीं पढ़ाया। तो पहले जब मैं स्कूल आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था और मैं टीचर्स के साथ कभी नहीं बोला मैंने कुछ भी। 9th में तो नहीं था, लेकिन 10th में एक बार मैं अपने मैथ्स की क्लास की बात करूँ तो एक बार जस्ट मैथ्स वाले सर अनिल सर ने मतलब डांटा भी नहीं, बस एक बार ऐसे जोर से बोल दिया और मैं इतना डर गई कि मैंने उसके बाद वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया। मेरा पूरा क्वेश्चन और पूरे दिन की जो एक्टिविटीज थी उसके लिए खराब हो गई।
अगर मुझे सर लोगों ने पढ़ाना है तो मैं डरती ही रहती थी, पर मुझे मेरे टीचर्स और सर लोगों से इतना प्यार मिला और इतना, मैं बोल सकती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे कि मैं आप टीचर्स के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे पहले पहले बहुत डर लगता। स्टेज की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश वाले सर 11th और 10th में सलमाना सर की, तो सर जब पहली बार आए थे तो सर को देखते ही डर लगता था कि क्या कहेंगे सर। और जब तक मुझे 8th तक मैम लोगों ने पढ़ा है तो मुझे ऑब्वियसली बात मुझे डर जरूर लगना था। और जब सर का बातें और सर ने पहली बार यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो मैं डरती थी कि 11th क्लास में जाऊंगी और इंग्लिश क्लास में पक्का सर की डांट खाऊंगी। लेकिन अब वही डांटें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बस एक बार लास्ट में भी सर लोगों की डांटें ही सुनना चाहती हूँ, वो इसलिए कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। और मेरे क्लासमेट्स जो मुझे डर लगता है कि स्कूल में अनजान बच्चे होंगे और एक्सेप्ट नहीं कर पाते दूसरे बच्चों को कि कैसे कोई और हमारी क्लास में आ गया। लेकिन स्पेशली मेरी जो क्लासमेट्स है दीपाली, प्राची, मोनिका, प्रिया, साक्षी, प्रिया दी और आरती, इनके लिए तो मेरे लिए बहुत ही बड़े एक फ्रेंडशिप का एक सर्कल बन चुका है। और आज तो मुझे लास्ट में मैं डांस वाले के बारे में कहना चाहूँगी कि सच में मुझे तुम्हारा कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा तो हमने भी नहीं किया था। तुम्हारा प्रयास तो इस बार सच में हमसे भारी था। थैंक यू सो मच मैम। कक्षा 5वीं तक प्राइमरी पाठशाला व कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक का सफर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देव से किया। कठिन परिश्रम को आपने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। यही कारण है कि आज आपकी विदाई के अवसर पर हम सबकी आंखें नम हैं। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार आपकी सफलता एवं भविष्य की कामना करते हुए मां काली माता देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं में परिश्रमी बने रहने के साथ साथ सामाजिक तथा नागरिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। अति स्मरणीय है कि हम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवी सीट में विगत वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने परम आदरणीय गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हम विद्यालय में कक्षा 12वीं का विदाई समारोह मना रहे हैं। हम पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तथा हमारा परीक्षा केंद्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चलित है। एक और हमारी उत्तीर्ण होने का उत्कंठा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर हमारी आंखें नम है कि विगत वर्षों से हम सब सहपाठी साथ शिक्षा रूपी ज्ञान से सरस्वती की इस पुष्प वाटिका अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवीसीट में सिंचित होते रहे हैं। इस विदाई के शुभ अवसर पर कक्षा 12वीं की सभी सहपाठी कक्षा 11वीं की समस्त